बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2। जॉइंट प्रोडक्ट का हम डिस्कशन कर रहे थे और जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर हमने जो पहला इशू हमारे सामने आया कि कॉस्ट को हम कैसे एलोकेट करें बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स। हमने कॉस्ट की बेसिस देखी थी कि दो बेसिस टू एलोकेट द कॉस्ट बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स, और उसके हमने सवालात वगैरह देखे थे कि जॉइंट कॉस्ट को कैसे एलोकेट किया जाए। अब सर सेकंड इशू ये था कि हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर दें या इनको आगे ले जाके फर्दर प्रोसेस करें। ठीक है, सेकंड इशू इज दिस। तो अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि इंडस मोटर कंपनी, ठीक है, टोयोटा की गाड़ी असेंबल करती है पाकिस्तान के अंदर। टोयोटा यारिस के बेस वेरिएंट्स इन्होंने बनाए सारे, एक पूरा बेस वेरिएंट का पूरा बैच रेडी किया। अब क्योंकि डिफरेंट कंपैरेटर्स पाकिस्तान के अंदर क्या करें, दुनिया भर के अंदर फेसलिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गाड़ियों को, ठीक है ना। वो फेसलिफ्ट क्या होता है, वो गाड़ी का बेस वेरिएंट होता है लेकिन वो अपग्रेडेड वेरिएंट होता है। अपग्रेडेड वेरिएंट होता है, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, पावर विंडोज हो गई, डिफरेंट चीजें हो गई, फेसलिफ्ट हो गई, डीएलआर डाल दिया आपने गाड़ी के अंदर। तो अब टोयोटा यारिस ने एग्जांपल पे बेस वेरिएंट बनाया 1.3, ठीक है, टोयोटा यारिस का। अब इसकी प्राइस उन्होंने रखी 46 लाख, 4.6 मिलियन फॉर एग्जांपल। अब इसी क्योंकि मार्केट में कंपैरेटिव करना है, अब इसको क्या करना है, इस टोयोटा यारिस को फर्दर प्रोसेस करके बेस वेरिएंट को फर्दर एनहांस करके एक फेसलिफ्ट वेरिएंट इंट्रोड्यूस करना है, एक जो कि 2024 के अंदर एक्चुअली पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था टोयोटा यारिस के नाम से, फेसलिफ्ट। अब सर फेसलिफ्ट में से क्या किया, इसने एक बैक कैमरा डाल दिया, एडिशनल फीचर्स डाल दिए ना, इसको फर्दर प्रोसेस किया, इसी बेस वेरिएंट को फर्दर प्रोसेस किया, बैक कैमरा डाल दिया उसने, ठीक है, डीएलआर इंट्रोड्यूस कर दिए, पावर विंडोज इंट्रोड्यूस कर दी, क्लाइमेट कंट्रोल की चीजें डाल दी, और इसकी पूरी इन्होंने क्या किया, इस 46 लाख का जो बेस वेरिएंट था, अब इसकी न्यू प्राइसिंग इन्होंने कर दी विद एडिशनल फीचर्स, दैट इज 5.2 मिलियन, 52 लाख, ठीक है। ये फेसलिफ्ट वेरिएंट है, फर्दर प्रोसेस करके फेसलिफ्ट वेरिएंट बना दिया। अब फेसलिफ्ट वेरिएंट बिक रहा है, ठीक है। इसी तरह BYD ने क्या किया, डिफरेंट गाड़ियां बनाई, जो चाइनीज का ब्रांड है BYD का, और फिर इन्होंने क्या किया, डिफरेंट इन गाड़ियों को फर्दर प्रोसेस करके कुछ को HEVs के मार्केट कर दिया, कुछ को PHEVs मार्केट कर दिया, हाइब्रिड को कुछ को हाइब्रिड कर दिया, कुछ को प्लग इन हाइब्रिड कर दिया। तो फर्दर प्रोसेसिंग की चीजें आपको डिफरेंट बिजनेस में देखना शुरू हो गई हैं। तो डेफिनेटली फिर उसके कॉस्टिंग का मसला भी है, फिर इसको इशूज भी हैं कि क्या फर्दर प्रोसेसिंग की जाए या ना की जाए। अब सर सवाल ये है कि फर्दर प्रोसेसिंग हमारे लिए कि हम कैसे डिसीजन लें, हम कैसे डिसाइड करें कि यार स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे प्रोडक्ट को भेजो, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेलेबल स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी है और आगे भी है। तो अब आपको डिसाइड ये करना है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कि यार प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही मैं सेल कर दूं या मैं इसको फर्दर प्रोसेस करके आगे इसको इनहैंस वर्जन में सेल करूं। तो आप ये फैसला कैसे करेंगे, चल इसको देखते हैं। अब अगर इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ, टोयोटा यारिस एग्जाम्पल को, कि ठीक है, ये एग्जाम्पल है मेरे पास टोयोटा यारिस की कि मेरा बेस वेरिएंट जो है कितने का बिकता था, 46 लाख का, और मेरा इनहैंस्ड वेरिएंट जो मेरा फेसलिफ्ट वेरिएंट है मैं कह रहा हूँ वो मेरा बिक रहा है 5.2 मिलियन का, दैट इज 52 लाख। तो आप ये देख लो कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आएगा और फर्दर प्रोसेस करने की इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है। अगर इन दोनों चीजों का नेट आपको बेनिफिट दे रहा है, आपको एडिशनल प्रॉफिट दे रहा है, तो यस यू शुड गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर आप नेट लॉस पे आ रहे हैं फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, तो आप इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करें, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इसको डिस्पोज ऑफ कर दें या सेल कर दें। दिस इज द रूल। अब रूल क्या है, सिंपल सा रूल है कि अगर फर्दर प्रोसेसिंग रिजल्ट्स इन एडिशनल प्रॉफिट्स, अगर एडिशनल प्रॉफिट्स मिलते हैं, डेफिनेटली बिजनेस सर्वाइविंग करता है प्रॉफिट के लिए, कंपनी बनती ही प्रॉफिट के लिए है कि प्रॉफिट होगा तो हम चलेंगे, अगर जिसमें प्रॉफिट नहीं होगा वो हम काम नहीं करेंगे, देन यस एल्स नो, ठीक है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, यारिस जो मैं 46 की बेच रहा था टोयोटा वाला, अब उसने 52 की जब रीप्राइस किया उसको विद एडिशनल फीचर्स विद फेसलिफ्ट, तो 52 की बेची। और अगर वो बिफोर उससे करता फर्दर प्रोसेसिंग, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इसको निकाल देता तो 46 की बिकती। तो एडिशनल रेवेन्यू कितना आ रहा है फर्दर प्रोसेसिंग के बाद अगर गाड़ी बिकती तो 6 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन इसके 6 लाख के पीछे जो एक्स्ट्रा आपने फीचर्स लगाए ना, बैक कैमरा, डीएलआर, पावर विंडोज, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब चीजें की एडिशनल कॉस्ट भी तो होगी गाड़ी के लिए। तो एडिशनल कॉस्ट फॉर सपोज आ रही है 3 लाख, ठीक है। तो इसमें एडिशनल रेवेन्यू कितना आपको नजर आ रहा है, इसमें एडिशनल रेवेन्यू जो आ रहा है वो 6 - 3 is 3, ठीक है। तो ठीक है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मेरा 3 लाख आ रहा है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो आई शुड गो फॉर द फेसलिफ्ट। और डेफिनेटली यारिस वालों ने भी या टोयोटा वालों ने भी ये वर्किंग की होगी फर्दर प्रोसेसिंग की। जब फेसलिफ्ट वगैरह इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसके पीछे एक एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल बेनिफिट की वर्किंग डेफिनेटली की जाती है, तब जाके इनको गाड़ी वो प्रॉफिटेबल पड़ती है, अदरवाइज डेफिनेटली फेसलिफ्ट वगैरह इंट्रोड्यूस ही ना होते। तो यस, प्रोसेस फर्दर
फिर आप डिसाइड क्या करेंगे कि आपने इस प्रोसेस फर्दर करना। तो आपकी बेस लाइन रूल क्या बन गई कि फर्दर प्रोसेसिंग का जब भी सवाल आएगा, जब से एमसीक्यूज वगैरह आएगा और उसमें इस तरह का सिनेरियो दिया हुआ होगा या इस तरह की थ्योरी दी हुई होगी और आपसे पूछा जाएगा कि प्रोसेसिंग फर्दर की जाए ना की जाए, तो उसकी बेसिस क्या होगी? हमेशा उसकी बेसिस ये होगी कि आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट को नेट करके देख लेंगे। अगर आपके आंसर पॉजिटिव आता है, एडिशनल प्रॉफिट आता है, तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, अब इस पे सवाल है, कंपनी मेक्स प्रोडक्ट ए एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां पे आप इसको ऐसे ही एज इट इज सेल कर सकते हो। 5000 यूनिट्स कैन बी सोल्ड फॉर ₹10 पर यूनिट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 5000 यूनिट्स बिक सकते हैं 10 रुपए की प्राइस पे। हाउएवर कंपनी कैन प्रोसेस फर्दर टू कन्वर्ट इनटू 4000 यूनिट्स ऑफ एडवांस प्रोडक्ट्स ए। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है, इन्हीं 5000 यूनिट्स को फर्दर प्रोसेस करके 4000 यूनिट्स बना सकती है, लेकिन वो एडवांस यूनिट्स होंगे। जिस तरह गाड़ी के एग्जांपल में फेसलिफ्ट वेरिएंट आ गया था, एडवांस वेरिएंट आ गया था, तो प्रोडक्ट डबल ए बन जाएगी, एडवांस वेरिएंट बन जाएगा, लेकिन यूनिट्स 4000 हो जाएंगे। टू बी सोल्ड फॉर ₹20 पर यूनिट। डेफिनेटली जब चीज एडवांस हो जाएगी तो पैसे बढ़ जाएंगे, तो पैसे क्या हो गए, ₹20 हो गए। ठीक है, प्राइस बढ़ गई यहाँ पे। अब वो कह रहा है फर्दर कॉस्ट भी लगेगी साथ में, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी, 1 पर यूनिट ऑफ डबल ए एंड फिक्स्ड कॉस्ट 4000 लगेगी। ये फर्दर कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है। एडवाइस वेदर टू प्रोसेस फर्दर और नॉट। आप एडवाइस करें कि यार ये फर्दर प्रोसेसिंग करे या नहीं करे। पहला रूल क्या था इसमें कि आप ये देख लें कि फर्दर प्रोसेसिंग से आपको एडिशनल इनकम कितनी मिलती है, एडिशनल कॉस्ट कितनी मिलती है। इन दोनों का नेट अगर प्रॉफिट लाता है तो यस, अदरवाइज नो। तो उसको देख लेते हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग मेरे लिए फीजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एडिशनल रेवेन्यू, पहले कितने का बिक सकते थे गाड़ी, 80,000, क्योंकि 4000 यूनिट्स फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जब बिकेंगे तो कितने के बिकेंगे, ₹20 के हिसाब से। तो 4000 इंटू 20, 80,000, और इनिशियली कितने में बिक जाती, 50,000। ये रेवेन्यू होता, 30,000 रुपए का एडिशनल रेवेन्यू। और एडिशनल कॉस्ट कितनी है, ये कह रहा है 1 पर यूनिट ऑफ डबल है, तो कितने यूनिट्स है, 4000 है, तो 4000 वेरिएबल कॉस्ट आ गई और फिक्स कॉस्ट 4000 आ गई, तो 8000 की एडिशनल कॉस्ट आ गई। तो इसको अगर आप नेट करें तो आपके पास 22,000 का एडिशनल प्रॉफिट आ रहा है। तो आपको ये चीज बता रही है कि यस, यू शुड गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यस टू प्रोसेस फर्दर, कि आप इसको फर्दर प्रोसेसिंग डेफिनेटली करें। सर आई होप दिस इज क्लियर। फर्दर प्रोसेसिंग का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।